दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सिंगल हूँ आज मैं। क्योंकि सुबह वाली वीडियो में आपको बताया था कि गौरव भाई की थोड़ी सी तबीयत खराब है, उनको फीवर है। तो देखते हैं, कल आ जाएंगे। बाकी आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, टॉपिक भी इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने सोचा कि अकेले ही बैठ के आप सभी भाई लोगों का एंटरटेन कर देता हूँ। खबर ही ऐसी है कि आप खुद, मतलब दो टॉपिक से रिलेटेड आज हमारे पास में वीडियोस हैं, लेकिन आप खुद बोलोगे वीडियो के बाद में कि ये भाई ये भी कोई तरीका है भीख मांगने का। मतलब पाकिस्तान ने नए नए तरीके अपना लिए हैं समय भीख मतलब मांगने के। एक तो खबर आपको पता ही होगा कि अमेरिका से इन लोगों ने $10 बिलियन का भीख मांगा है पाकिस्तानियों ने, वो भी एक नए तरीके से। वो इस वीडियो में देखेंगे। साथ में एक और खबर आ रही है कि जिसके जो इनका इस्लामी ब्रादर मुल्क खुद मतलब बताते हैं पाकिस्तानी, सऊदी अरब को हालांकि भीख ही मांगते हैं, वहां से मालिक हैं वो तो। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को लात मारी है। क्या वजह है वो आप आगे देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तानी मतलब बोल रहे हैं कि भाई ये तो हमारे साथ में गलत कर दिया सऊदी अरब ने। चलते हैं पहले वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो। से निपटने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से रुजू कर लिया है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए अमेरिका से $10 अरब की माली सहूलत मांग ली। अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। तजवीज़ मंजूर होने की सूरत में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत होंगे। कोई तरीका है भीख मांगने का? पाकिस्तान की जो मईशत है वो कुछ अच्छी नहीं है। पाकिस्तान कभी IMF के पास जाता है, पाकिस्तान किसी और मुल्क के पास जाता है, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान को जरूरत पड़ गई है अमेरिका की, और पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी है। किस मामले के अंदर, किस मैदान में? अब ये राइटर्स की खबर है, ये कोई पाकिस्तान के मीडिया की खबर नहीं है या इंडियन मीडिया की, राइटर्स की खबर है। हालात कितने बुरे हैं, और मैं आपको एक बात मुसलसल कहता हूं, अगर इन्हें कोई और चीज शिकस्त ना दे सकी तो मैशत इन्हें शिकस्त दे देगी। उसकी एक बहुत बड़ी निशानी सामने आ गई जब रॉयटर्स ने यह खबर दी। पाकिस्तान ने इतना बड़ा मुंह खोल के अमेरिका से $10 अरब ही मांग लिया है। रॉयटर्स लिखता है कि पाकिस्तान सीक्स $10 बिलियन इन यूएस बैकस्टॉप फैसिलिटी टू बूस्ट रिजर्व्स। इस खबर को पाकिस्तानी अखबार ने भी पब्लिश किया है। पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब के ज़र मुबादला इस्तेहकाम फंड के लिए दरख्वास्त कर दी, एप्लीकेशन डाल दी है, अर्जी डाल दी है। अमरीकी वजीर खजाना को 5 साला माली सहूलत की तजवीज़ मंजूरी की सूरत में मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, रुपए पर दबाव में कमी और कसीरुल जहती मालियाती ज़राए पर इन्हिसार कम होने की तवक्को है। अमेरिका ईरान जंग में सफारती किरदार के बाद अहम पेशरफ्त। खसूसी रिपोर्ट में पाकिस्तान की बैरूनी माली मुश्किलात का भी जिक्र। वजारत खजाना और अमरीकी महकमा खजाना का फौरी रद्द-ए-अमल सामने ना आ सका। सालसी कराने के बदले $10 अरब मांग लिया गया है, लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है। मैं अब आपको पूरी कहानी बताता हूं जो मुझे समझ आ रही है। पाकिस्तान पे सी पैक के बहुत खतरनाक कर्जे हैं। यही कर्जे की बात है कि हमें चीन से मजबूरी में लेना पड़ता है। सऊदी अरब ने आपको पैसे दिए, सऊदी अरब से मजीद मांगा गया, $7.25 अरब का तेल मांगा गया, और $8 अरब का जो कर्ज है उसको ऐसे रोल ओवर करवाने की बात की गई कि सिर्फ 1% सूद हो। अब वहां से कितनी लिफ्ट करवाई गई है अल्लाह बेहतर जानता हूं, कि सऊदी अरब तो अपने मसाइल में फंसा हुआ है। हमारे सामने एक खबर है, पहले ये खबर अच्छा, देखो दोस्तों, यहाँ पे तो ये थी खबर अमेरिका से भीख लेने को लेके। अब लेकिन जो सऊदी अरब ने इनको भिखमंगों को लात मारी है, मतलब इनको इनकी औकात दिखाई है। जो बोल रहे थे ना कि हमारा तो डिफेंस पैक्ट है भाई सऊदी अरब के साथ में, मतलब कि सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा, और पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब के ऊपर हमला माना जाएगा। लेकिन हालांकि अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है। सऊदी अरब के ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन ये भिखमंगे बने हुए हैं इस समय, क्या बोले, चूहे बने हुए हैं, अपने बिल में घुसे हुए हैं पाकिस्तानी। कोई मतलब उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब सऊदी अरब ने जो इनको लात मारी है, अब देखना इन पाकिस्तानियों की बातें। सुनो आप एक बार।
उसकी तफसीलात, इसके मदरजात आपके सामने रखता हूं, फिर उसके ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान को ये जो बड़ी डील है ये क्यों नहीं दी गई है, इसके मुहरकात और इसके वजूहात क्या हो सकते हैं, और क्या हमें अपनी खारजा पॉलिसी और या किसी भी मुल्क के साथ हम एग्रीमेंट्स करते हैं तो क्या हमें अज़र-ए-नो जायजा लेने की इन तमाम तर चीजों की जरूरत नहीं है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ 30 साला मल्टी बिलियन डॉलर न्यूक्लियर मायदे की मंजूरी दे दी है। अब आप आगे चलते जाइए और इसकी पूरी तफसील सुनते जाइए। 22 जुलाई 2026 को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक अहम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी मुआहिदा एग्रीमेंट 123 मंजूर कर लिया है। यह 30 साला मुआहिदा अरबों डॉलर्स का है। इससे सऊदी अरब अपना सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार करेगा और अमेरिकी कंपनीज इसमें मरकजी किरदार अदा करेंगी। यह मुआहिदा कैसे काम करेगा? अमेरिकी कंपनी सऊदी अरब में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाएंगी। सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट की सलाहियत मिल सकती है सिर्फ बिजली के लिए। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी के जरिए हसास जो डाटा होगा इन प्लांट्स का, वो अमेरिका कंट्रोल करेगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि सऊदी अरब इसका फौजी इस्तेमाल न कर सके। अब आ जाइए सवाल के ऊपर कि ये जो चीजें अमेरिका के साथ इतनी बड़ी डील्स बिलियन यानी 10 बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो डील्स है ये अमेरिका के साथ सऊदी अरब कर रहा है, तो आखिर क्या वजह है कि वो पाकिस्तान के साथ ये डील नहीं हो सकती है? अब यहां पर ये सवाल ये भी नहीं है कि पाकिस्तान जो है उसके पास ये सलाहियत नहीं है। पाकिस्तान के पास बिल्कुल सलाहियत है। ना सिर्फ पाकिस्तान अपनी ये कैपेसिटी रखता है बल्कि इसको इंप्लीमेंट भी कर रहा है। खुशाब के अंदर कर रहा है और कहूटा के अंदर करता है। PAEC के जरिए वो फाल सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स रन करता हुआ नजर आता है। तो ये तमाम तर वो चीजें हैं जो पाकिस्तान ऑलरेडी कर रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट होने के बावजूद हमारा और सऊदी अरब का जो मामला है, हम वहां पर अपनी फोर्सेस को भेज देते हैं, उनकी हिफाजत को अपनी हिफाजत समझते हैं, उनकी सरजमीन पर हमले को अपने ऊपर हमला हम तस्वर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है ज़ाहिर है कोई अच्छी नहीं है। और पाकिस्तान को यह सरमाकारी चाहिए, पाकिस्तान को ऐसे मौके चाहिए जिससे पाकिस्तान अपनी मीशत को मजबूत और मुस्तहकम कर सके। और ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान ना कर सकता हो फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर सवाल आता है, लेकिन जो चीज़ें पाकिस्तान कर सकता है उसके ऊपर वो पाकिस्तान को वो डील, वो पेशकश ना मिलना वाकई इस बात की निशानदेही करता है एक बतौर पाकिस्तानी भी कि हमें इन तमाम तर चीज़ों का अज़र-ए-नो जायज़ा भी लेना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं, आर्टिलरी के प्रोजेक्ट हैं जिनकी आगे चलकर मैं तफसीलात आपके सामने रखूंगा, वो तो पाकिस्तान के साथ किए जाएं, लेकिन एक तकरीबन 8 से 10 साल होने को हैं या शायद 7 से 8 साल होने को हैं कि सऊदी अरब की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि हमने पाकिस्तान के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी बनानी है, लेकिन ये बयानात सिर्फ आपको ऐलानात की हद तक या खबरों की हद तक ही मिलते हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आता है। तो एक बतौर पाकिस्तानी यकीनन ये सवालात आपके भी जहन में होंगे कि एक ऐसी चीज जो पाकिस्तान कर सकता है वो अमेरिका को या किसी और मुल्क के साथ सऊदी अरब उसका इश्तराक क्यों कर रहा है, और हमारी सिर्फ दिफाई नोयत की खिदमात ही उनको क्यों चाहिए। बाकी जो माशी तौर के ऊपर हमारी जो एक मुश्किल सूरत हाल से हम दो चार, ज़ाहिर अगर पाकिस्तान की मीशत को ऐसे मजबूत किस्म के प्रोजेक्ट से चीज़ें मिल सकती हैं, अगर मिल जाए तो ज़ाहिर पाकिस्तान की मीशत भी एक मजबूत और मुस्तहकम हो सकती है। लेकिन बहरहाल सऊदी अरब ये काम कर सकता था, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से नहीं किया गया और इसके लिए सऊदी अरब ने इंतखाब किया है अमेरिका का। अब एक और बड़ी खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है जहां ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ओब्लिटरेट करना चाहता है अमेरिका, बिल्कुल सफाई हस्ती से मिटाना चाहता है। उनको पुरअमन यानी इवन मेडिसिन के लिए जो चाहिए होते हैं आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो भी अलाउ नहीं कर रहा अमेरिका। वहीं ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ डील साइन कर दी है। Trump approves landmark nuclear deal with Saudi Arabia in big win for the kingdom. That deal could mean large profits for American companies, but also is likely to raise concerns about nuclear proliferation in Middle East. Nuclear proliferation जो है उसका खतरा पैदा हो जाएगा मिडिल ईस्ट में, क्योंकि सऊदी अरब को अमेरिका पुरअमन मकासद के लिए, एनर्जी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए न्यूक्लियर उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो गया है, डील हो गई। मशरिक़ वो हाँ जी भाई लोग, देखा आपने, मतलब कि दोनों साइड हाथ फैला के बैठा हुआ है पाकिस्तान। या तो अमेरिका इनको भीख दे दे $10 बिलियन, या फिर सऊदी अरब अमेरिका के साथ में क्यों डील कर रहा है? भाई करना तो पाकिस्तान के साथ में चाहिए था। सही बात है, पाकिस्तानी सही क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे तो पाकिस्तान ने किया है ना डिफेंस पैक्ट तो सऊदी अरब के साथ में, अमेरिका ने तो किया नहीं है।
या फिर सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ तो किया नहीं है। तो भाई ये वाला भी जो एग्रीमेंट है ये तो पाकिस्तान के साथ में करना चाहिए था। क्यों 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 भाई पैसे की जरूरत तो पाकिस्तान को है, ना कि अमेरिका को। लेकिन क्यों नहीं कर रहा। वैसे कल तो हम देख रहे थे ना, आप सभी भाई लोगों को पता है कि कल एक पाकिस्तानी बोल रहा था कि सऊदी अरब कभी भारत पे भरोसा नहीं करेगा, सिर्फ पाकिस्तान पे, इस पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान पे भरोसा करेगा। तो पाकिस्तानियों भिखमंगो तुम्हारे साथ में क्यों नहीं कर रहा है? कोई इसका जवाब? तुम्हारे साथ में न्यूक्लियर एग्रीमेंट क्यों नहीं कर रहा सऊदी अरब? पूरी दुनिया में यार भीख मांगते फिर रहे हो, फिर बोलते हो कि यार अब पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान की हाँ ना में होंगे। अब दलाली के बदले में $10 बिलियन अमेरिका से मांग रहे हैं। अब देखते हैं अमेरिका इनको डॉलर देगा या इनको लात देगा। अब आने वाला टाइम ही बताएगा। जहां तक अमेरिका दे देगा मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि अमेरिका करता है ना सर हमेशा से पाकिस्तान की हेल्प। बाकी दोस्तों ये था आज छोटा सा वीडियो आज का मेरा। आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी भाई लोग।